नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते सर। आपके बच्चे का नाम राहुल है? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चा है, वो रोज स्कूल आता है। अच्छा बच्चा, आपकी लड़की का नाम शायद सीमा है ना? जी सर। वो भी अच्छी, दोनों बच्चे अच्छे हैं, रोज स्कूल आते हैं, अच्छे बच्चे हैं। आज जो अपने चर्चा का जो अपना विषय है कि घर पे बच्चे के साथ मम्मी पापा या अभिभावक जो हैं कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई में कैसे सहभागिता कर सकते हैं, या अपन बोलते हैं सहायता कैसे कर सकते हैं। तो ये आप अगर मुझे बता पाएंगे तो मैं भी बाकी बच्चों के साथ स्कूल में भी उस चीज़ को कर सकता हूँ और अच्छा करने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। ठीक है, हाँ। तो आप भैया क्या करते हो वैसे? मैं सर ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, हाँ, अपना सब्जी वब्जी का काम करते हैं। अच्छा। सब्जी उगाते हैं खेत में, खेत में उगाते हैं हाँ। सब्जी? अच्छा अच्छा और वो बाजार में लाके अच्छा और बेचते हैं, दुकान लगा के। अच्छा। तो ये बाजार में दुकान होगी या फिर अपना एक हाट वगैरह में ऐसे हाँ। लेके जाते हैं ना? जी सर। अच्छा। हाँ, दीदी आप क्या करती हैं? मैं तो घर का काम करती हूँ, जो अच्छा। डेली मतलब जो दिन का होता है सारा। उसके बाद हमारी एक दुकान है किराने की, जिस पे सब कुछ मिलता है, जैसे दाल चावल ये अच्छा, साबुन, घर सब का कुछ। काम करने के साथ साथ अपने पति के साथ भी आप दुकान में बैठ जाती हैं ना? हाँ। अच्छा, तो आप ये करते हो। देखो एक्चुअली बात क्या है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा- सर, मुझे ज़्यादा अच्छा। कुछ बच्चों की पढ़ाई में समझ नहीं आता आजकल हाँ। की पढ़ाई में, और मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त भी रहती हूँ इसलिए। दरअसल क्या होता है भैया दीदी कि सबके मम्मी पापा जो है अनपढ़ है या कम लिखे पढ़े हैं, तो ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे की कॉपी को चेक नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। या पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे से मैं उस पर कोई सहायता नहीं कर सकता, कोई सहभागिता मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन पूरी मदद कर सकते हैं। अपने वातावरण है, अपने आसपास से है, वहाँ भी सब सीखते ही हैं। अपन किससे मिल रहे हैं, किसको जान रहे हैं, किससे वो सब सीखते हैं अपन। जैसे कि आप भैया क्या बता रहे थे कि आपकी एक दुकान है, हाँ। आपकी दुकान है सब्जी सब्जी की, की। और एक खेत भी जहाँ से हाँ। आप सब्जी लाते हैं। अब जैसे कि अगर मानो कि बच्चा है आपका, हाँ। अगर स्कूल से जाने के बाद वो आपके साथ थोड़ा बैठे करें, तो आप खेत में लेके जाओगे। हाँ। तो बच्चे आप जब सब्जी तोड़ते हैं, कोई डलिया भी तोड़ते हैं, हाँ, तो बच्चा डलिया का आकार को समझेगा हाँ। कि कैसा है, कितना बड़ा है, इसमें कौन सी सामान जो है वो अपन इसके अंदर कितना आएगा, तो एक अनुभव, एक आकार उसके बारे में वो समझ जाएगा, है कि नहीं। और आप जैसे बाजार में जाते हैं हाँ। और उसको ग्राहक आते हैं, सामान उसको अपन तोलते हैं 1 किलो, हाँ। है ना, आधा किलो, इसको 500 ग्राम अपन कहते हैं। हाँ। तो बच्चों के वो वजन के बारे में भी वो एक जानकारी पाएगा कि कितना वजन में कितनी चीज़ें आती है ना। और जैसे दीदी बता रही है, आपकी क्या थी, एक दुकान है शायद, है ना? आपकी एक दुकान है जहाँ किराने की दुकान है शायद, है ना? हाँ, किराना। किराने की दुकान है। मान लो आपका एक ग्राहक है, उसने आपको 100 का नोट दिया, उसने बोला कि दीदी आप एक काम करिए, 10 रुपये का एक साबुन दे दीजिए, सर लाइट दो मांग लिया आपसे, ठीक है, 10 रुपये का आप साबुन दे दीजिए। तो आप इतना मोटा मोटा हिसाब कर लेती कि 100 में से अगर 10 जाए कितना बचेगा? 90 बचेगा। और यही जो 90 है, यही ज्ञान जो है, यही सब जो है हम अपने स्कूल में कराते हैं, हम किताबों के माध्यम से करवाते हैं कि अगर 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, है कि नहीं। और ये चीज़ अपने आप व्यवहार में करवाते हैं। जैसे आप अपनी दुकान है, वहाँ पे सामान जमाते हैं, ये एक तरफ दालें जमाते हैं अपन, एक तरफ नहाने धोने के साबुन है, शैम्पू है, तो इसको क्या कहते हैं, आप अलग अलग जमाते हैं कि आसानी से मिल जाए, तो इसको वर्गीकरण कहते हैं, इसको वर्गीकरण कहते हैं। और यही चीज़ अब स्कूल में किताबों के माध्यम से वर्गीकरण करना सिखाते हैं, इसको कैसे वर्गीकरण करना है, इसको कैसे क्या है। और जो बच्चा को मान लो कोई ग्राहक आया, उसने बोला कि लाइफ बॉय, तो इससे वो कम से कम उनका शब्दकोश भी बढ़ेगा, शब्दकोश बढ़ेगा, भाषा का ज्ञान होगा। इस तरह अपन बच्चों को भाषा और गणित का ज्ञान करवा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से अपन ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कह सकते कि अपन सहभागिता नहीं कर सकते, है ना। तो बिना अनपढ़ लोग भी, कम पढ़े लोग भी वो बच्चों के साथ अच्छी तरह से सहभागिता कर सकते हैं, कर सकते हैं। जी सर। अब आपको करना ही है, अब वैसे आप पढ़ते हो, बच्चों को समय पे भेजना, है ना, और उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री, पेंसिल, रबर, कटर, जो उनकी जरूरत होती है आप उनको देते ही हो। इस तरह से उसकी सहभागिता में आपका सहभागिता हो ही रही है, तो आप करते हो, अच्छी बात है, और अच्छे से और सहभागिता अपन कर सकते हैं। तो आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना कि सर हम सहभागिता नहीं कर पाते, हमारा में कम पढ़े लिखे हैं, है कि नहीं। तो ये अपन सहभागिता करें, इस तरह आप बच्चों को आगे उसमें करेंगे तो बच्चा और अच्छा डेवलप होगा अपना, है कि नहीं। जी सर, हम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है। और